एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से आ रही है। G7 की मीटिंग होने वाली है, कल से ये शुरुआत होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। जो मीटिंग है उसके साइडलाइन में 2-3 तरह की मीटिंग और होने वाली है। इसमें क्वाड की मीटिंग होने वाली है। क्वाड की वो मीटिंग जो कि 24 मई को ड्यू थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना, पर बाइडेन ने ये कहा था कि उनके कुछ कारणों की वजह से, उनके देश के आंतरिक कारणों की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाएंगे और उस मीटिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के साइडलाइन में, यानी कि G7 के साइडलाइन में क्वाड की मीटिंग भी होगी और चारों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपस में मुलाकात करेंगे। एक साझा प्रेस रिलीज भी निकलकर सामने आ सकती है। इसके साथ ही साथ यूक्रेन के पप्पू से भी बात की जा सकती है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि जो जेलेंस्की के अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग जो फिक्स करने में बिजी हैं, और अगर ये मीटिंग होती है तो ये कल सैटरडे को होगी। देखते हैं ये हो पाती है या नहीं हो पाती है। वैसे जेलेंस्की हमारे प्रधानमंत्री से बात करके करेगा क्या? वो वही कहेगा कि भाई या तो युद्ध रुकवा दो, या तो हमें सपोर्ट करो, और या तो रशिया को समझाओ। पर हम उसकी तरफ से काम क्यों करेंगे? उसने कभी ऐसा काम तो किया नहीं, यूक्रेन ने ऐसा कोई काम तो किया नहीं कि वो भारत का साथ दे, और कश्मीर मुद्दे पे भी वो साथ रहता नहीं है। और साथ ही साथ अभी काली माँ की बेइज्जती उन्होंने की है। तो ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है जो कि हमें फ़ायदा होगा उनका फ़ायदा करवा के या उनकी तरफ से बात करके? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं अर्मेनिया की। अर्मेनिया के द्वारा भारत के अंदर डिफेंस अटैची अब लगाया जा रहा है। डिफेंस अटैची का आपको काम पता होगा कि कोई अगर डील करनी है या कोई डील हुई है डिफेंस से रिलेटेड, उसको फॉलो अप करना है, उसका जो डिस्पैच है वो समय से करवाना है, पेमेंट सही से करवानी है। साथ ही साथ मिलिट्री के अधिकारी हो या जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हों, उनको देश में विजिट कराना, ये सारी चीज़ें डिफेंस अटैची का काम होता है। मीटिंग फिक्स करना, ये सारा काम डिफेंस अटैची का होता है। तो अगर अर्मेनिया भारत के अंदर डिफेंस अटैची रख रहा है, इसका मतलब ये है कि अर्मेनिया भारत के साथ लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन रखना चाहता है, और इसी के औचित्य को पूरा करने के लिए अब वो अपने अधिकारी पोस्ट कर रहे हैं डिफेंस अटैची के तौर पे। वही बात करें G20 की मीटिंग जो कि श्रीनगर में होने वाली है, और ये कहा जा रहा था कि चीन और टर्की हो सकता है इसमें शामिल ना हो। पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी कह दिया है। चीन का अब बयान भी निकल कर आ गया है। उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड जिस पर ये मीटिंग हो रही है, इस तरह की किसी भी लैंड पर वो मीटिंग में साथ नहीं देने वाले हैं या वो मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। ये उन्होंने अब क्लियर कर दिया है। तो हमें भी उनकी कोई आवश्यकता है नहीं। G20 में आके कुछ उनको उखाड़ना नहीं है। उखाड़ना तो हमें सीमा पर है और उनको वहीं पर देखा जाएगा। साथ ही साथ भारत ने चीन पर एक एहसान तो ऑलरेडी कर ही दिया है। उनका जो शिप था जो इंडियन ओशन में खो गया था, और उनके हो सकता है लोगों की मृत्यु ही हो गई हो क्योंकि डेड बॉडीज मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो भारतीय नेवी ने इसको ढूंढ निकाला है। असल में चीन ने आसपास के देशों से सभी से कहा था कि हमारी हेल्प करो, ढूंढने में हेल्प करो, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा था। अब सभी देशों से उन्होंने बात करी, भारत से भी बात करी, और भारत ने अपना P-8I को डिप्लॉय किया, पोसाइडन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया, जो कि सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट भी होता है और सर्च और रेस्क्यू मिशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। भारत बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता है। उसी का इस्तेमाल कर इंडियन नेवी ने इनके शिप को ढूंढ निकाला है। कोऑर्डिनेट सारे चाइना को भेज दिए हैं। अब चाइना अपना देखे कि किस शिप को उनको भेजना है। साथ ही साथ इंडियन नेवी ने यह कहा है कि हम स्टैंड बाई में भी हैं। अगर चाइना फिर से हेल्प मांगेगा तो फिर से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी ने अपना परचम फिर से लहराया है और ये दिखाया है कि प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं। बात करते हैं DRDO की और जोरावर टैंक की। आपको पता है कि ये टैंक इसी साल के अंत तक तैयार होने वाला है, रोल आउट होने वाला है। तो DRDO ने ये कहा है कि इसका जो पहला ट्रायल होगा, या जो इसका ट्रायल हम लोग लेंगे, वो सीधे हम इसको लद्दाख सेक्टर में लेके जाएंगे, यानी कि चीन के पास जहाँ पर इसको डिप्लॉय करना है वहाँ पर इसका ट्रायल किया जाएगा। और जब DRDO संतुष्ट हो जाएगा तब इंडियन आर्मी से कहेगा कि अब इसका जहाँ पर ट्रायल करना है वहाँ पर ट्रायल करके देख लो। इंडियन आर्मी, हम पता है कि सीधे सीधे इसको और ऊंचे इलाके में ले जाएगा, चीन के सामने ले जाएगा और वहाँ पर इसका ट्रायल करेंगे। पर इससे पहले DRDO ये आश्वस्त होना चाहती है कि इंडियन आर्मी को वो सही माल देंगे, और DRDO खुद इसको अब ऊंचे इलाकों में ट्रायल करेगा जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि बस 3 से 4 महीने 5 महीने और लगने हैं इसको बनने में, और इसमें जो हमारी LNT और DRDO दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शुरुआत में जो ऑर्डर रहेगा 59 टैंक का, वो LNT के द्वारा बनाया जाएगा। बाकी और आगे 300-400 टैंक, कुछ 600 टैंक बनाने हैं। उसके लिए आगे बाद में डिसाइड किया जाएगा कि कौन कंपनी इसको बनाती है, और भी मुझे लगता है कि LNT को ही कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो चीन को मजा चखाने के लिए हमारा ये टैंक बिल्कुल अब तैयार होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वहाँ पर भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ
जिससे कि इसको बहुत तेज गति मिलेगी उस इलाके में, और गति टैंक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, दुश्मन पर वार करने के लिए भी और दुश्मन के वार से बचने के लिए भी। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के लिए खरीदे गए MH-60R हेलीकॉप्टर्स की, जिनको कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी कहते हैं, और ये सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर्स कहलाते हैं। ये अब भारत आ चुके हैं और INS कोलकाता पे जो डिस्ट्रॉयर है हमारा, इंडिजिनसली डिज़ाइन और इंडिजिनसली कंस्ट्रक्ट किया हुआ, उस पर ये उतर चुका है। इसकी वीडियो आप सामने देख सकते हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखने वाला हेलीकॉप्टर ये भारत की नेवी में अब इंडक्ट होगा, और इसके इंडक्ट होते ही नेवी को बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मिलने वाली है। आपको पता है कि US से 24 की संख्या में इसको खरीद रहे हैं और कुछ 6 से 7 संख्या में और ज़्यादा इसको खरीदा जाएगा। आप कुछ इमेजेस अपने सामने देख सकते हैं जो कि इंडियन नेवी ने ट्वीट करके हमारे सामने रखी है। इंडियन नेवी की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारी बन रही है, उसकी छठी और आखिरी सबमरीन वाघसीर INS वाघसीर अब इंटेंस सी ट्रायल के लिए रिलीज कर दी गई है, और इसका जो सी ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि हम फ्रांस से 6 सबमरीन ले रहे थे और उसको इंडिजिनसली बनाया जा रहा था। अब इस कड़ी में जो अंतिम सबमरीन है वो भी अपने मुकाम को प्राप्त करने वाला है, जिससे कि भारत को चीन के खिलाफ नई पावर प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ सबमरीन की अगर हम लोग बात करें तो INS सिंधु रत्ना अब भारत आ चुका है। असल में इसमें 2014 में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद इसको रिफिट के लिए रशिया भेज दिया गया था, और रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ये फंस गया था। अब इसको किसी तरह निकाल के अब मुंबई हम ला चुके हैं, और ये नॉर्वेजियन सी से होते हुए, इंग्लिश चैनल से होते हुए भारत तक आया है। काफ़ी लंबी दूरी इसने तय करी है और काफ़ी खतरनाक दूरी इसने तय करी हुई है। भारत में सिंधु रत्ना के वापस आ जाने से भारत की कैपेबिलिटी में और विकास होगा, क्योंकि एक एक सबमरीन चीन के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती है युद्ध के समय में। बात कर लेते हैं इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन की, तो वो अब $12 बिलियन को पार कर चुका है, और ये पहली बार हुआ है। ये पिछले साल के मुकाबले 12% ज़्यादा है, यानी कि पिछले साल से हम 12% ज़्यादा का डिफेंस प्रोडक्ट बनाए हैं, और ये हुआ इसलिए है कि भारत भारतीय सामान ही खरीद रहा है। और हमने देखा है कि हम कई सामान जो कि रशिया से लेते थे उसको मना कर दिया गया कि अब रशिया से हम नहीं लेंगे। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रशिया बहुत सी चीज़ें हमें नहीं सप्लाई कर पा रहा है, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट नहीं सप्लाई कर पा रहा है, जिसको कि हम भारत में ही बना रहे हैं। अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 1 ट्रिलियन रुपीस का थ्रेशोल्ड पार किया जा चुका है। वहीं अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़ा है, और पिछले साल के मुकाबले 24% ये बढ़ गया है। कुछ 160 बिलियन रुपीस का इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट हुआ है। इन एक्सपोर्ट में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस, इसके अलावा रडार, रॉकेट्स और लॉन्चर्स और एम्यूनिशन की बात कही गई है कि ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की गई हैं, और इनसे ही ये सारा पैसा आया है। आपका इस गुड न्यूज़ पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।